हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मौजूद हैं और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल थे। सर, काफी देर तक ये बातचीत चली, उसका निष्कर्ष क्या निकला, क्या तय हुआ, आप लोगों के बीच में क्या बातचीत हुई? देखिए, कल बहुत लंबा समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि सभी मुख्यमंत्री को उन्होंने सुना है, लेकिन समय बीतते बीतते माननीय मुख्यमंत्री जी को वही लिमिटेशन कर दिया गया कि इतने ही समय बोलना है 5 मिनट में। और 5 मिनट में क्या रखा जा सकता है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, आधा तो समय संबोधन में ही चला जाता। और फिर भी हमने राज्य की व्यथा बताई है, राज्य की मौजूदा दशा के बारे में बताया है, और जो चीज़ें छुटी है वो पत्र के माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग अवगत कराएंगे। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस भी हम लोग पत्र के माध्यम से भी केंद्र सरकार को अवगत कराते हैं। ये एक कार्य प्रणाली का एक हिस्सा भी है। तो कुल मिलाकर के आने वाला समय 17 तारीख के बाद क्या होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशय रहा होगा जानने का, क्योंकि देश के कैप्टन तो वही हैं और उनका निर्णय आखिरी निर्णय होगा। उसके बाद आगे क्या रास्ता तय किया जाएगा। सर, जब केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस में छूट दी गई तो बहुत सारे राज्यों ने शराब बिक्री शुरू की। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसने शराब बिक्री नहीं शुरू की। इसके पीछे की प्लानिंग क्या है, या आने वाले दिनों में आप लोग कब शुरू करने वाले हैं, इसको लेकर कोई बातचीत चर्चा हुई? देखिए, जो जो रेवेन्यू से जुड़ी चीज़ें हैं, जिससे राज्य सरकार को कुछ आमदनी छिटपुट आती है, राज्य सरकार के चाय पानी का काम चल जाए खाली, मुझे लगता है कि कल तनख्वाह देने में भी दिक्कत तो आएंगी ही आएंगी राज्य सरकार को अपने रिसोर्स से। तो इस विषय पर चूंकि लॉकडाउन घोषणा हुई थी, तो हालांकि एक्साइज डिपार्टमेंट का जो शराब बिक्री पर कोई रोक नहीं था पहला लॉकडाउन में, ये दूसरे लॉकडाउन में ये घोषणा हुआ कि इस तरीके की चीज़ें बंद होगी, लेकिन पहले लॉकडाउन में नहीं था। लेकिन लॉकडाउन जब घोषणा हुआ तो आमतौर पर कहा जाता, ऐसा लगता है कि लॉकडाउन बंद तो बंद, सारे बंद। फिर एक नई गाइडलाइन जारी होती है कि ये एसेंशियल चीज़ें चलाई जाए, बाकी सारे बंद रहें। और इस आशय पर वो भी बंद रहा। और उसका दूसरा लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने तो खुद ही उसको बंद रखने का निर्देश भी जारी कर दिया। इसके तहत वो बंद ही रहा, और अब फिर से उसको चलाने का केंद्र सरकार का ये आया है, गाइडलाइन आया है। अब उस पर सरकार चिंतन कर रही है। पदाधिकारी उसमें जिस तरीके से पिछला बार कई राज्यों में आपने देखा होगा काफ़ी मारामारी हुई, ये मारामारी ना हो, इसके लिए थोड़ा सा समय लेते हुए सभी चीज़ों को आकलन करते हुए निर्णय लिया जाएगा कि इसको किस तरीके से इस को खोला जाएगा और इसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। एक आखिरी सवाल यह है सर कि चूंकि अब जो मजदूर हैं वो वापस आ रहे हैं, और झारखंड में तो ज़्यादातर जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, वो भी वापस आ रहे हैं, आप लोग लेकर उन्हें आ रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या होगी, जो मजदूरों के तौर पर रिसर्च हुआ है उसमें ये कि अब वो मजदूर वापस नहीं जाना चाहते काम को लेकर। तो जो यहाँ पे मजदूर रुकेंगे उन्हें रोजगार देने को लेकर बातचीत हो रही है। क्या आप लोगों ने कोई इस रोड मैप को लेकर बातचीत की है, कोई इस बारे में बातचीत हो रही है, या कोई प्लानिंग है आगे भविष्य में इन सब चीज़ों के लिए? देखिए, हम लोग इस विषय पर अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। लगातार इस विषय पे काम चल रहा है, और इसको लेकर चूँकि हमारा सबसे अधिक क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, और आपने देखा होगा विगत हफ्ता 10 दिन पहले, 8 दिन पहले में हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3 बड़ी योजनाओं का घोषणा भी किया लोगों के समक्ष, मतलब उसको धरातल पर भी उतारने का काम किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधि हो सके। और उसी तरीके से शहरी क्षेत्र के लिए भी कार्य योजना लगभग अंतिम चरण पर है।
और चूंकि शहरी क्षेत्रों में संक्रमण का भी स्थिति है बना हुआ, लेकिन हमारी तैयारी है और लोगों को रोजगार मतलब निश्चित रोजगार उपलब्ध कराने का हम लोगों ने एक खाका तैयार कर लिया है कि लोग जो भी रोजगार मांगने आएंगे उनको रोजगार दिया जाएगा, यह सरकार सुनिश्चित करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर जो लॉकडाउन 4 होगा उस पर केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस आएंगी उनके साथ होंगे, साथ ही साथ रोजगार को लेकर रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जल्द ही उस पर भी बातचीत होगी। कैमरामैन रजिंदर सिंह के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज, रांची। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।